जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए संकटनाशक विघ्न हरता है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करते हैं। पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 18 दिसंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन ही है। इस संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। अखुरत संकष्टी चतुर्थी तिथि वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का शुभ समय 5:19 से 6:04 तक पूजा कर सकते हैं। इसके बाद विजय मुहूर्त दोपहर 2:01 से 2:42 तक पूजा कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त शाम 5:25 से 5:52 पर तक पूजा कर सकते हैं। अमृत काल का समय शाम 6:30 से रात 8:07 तक है। अखुरत संकष्टी चतुर्थी तिथि पर चंद्र दर्शन का बहुत ही खास महत्व होता है, क्योंकि चंद्र को अर्घ्य दिए बगैर संकष्टी चतुर्थी का व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए इस तिथि पर चंद्र दर्शन का समय रात 9:01 के बाद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विघ्नहर्ता गणेश जी सभी तरह के विघ्न को दूर कर देते हैं और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। किसी भी माह की चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। यह मान्यता है कि इस दिन व्रत करने और कथा सुनने मात्र से ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। नए संतान को संतान प्राप्ति होती है। किसी भी व्रत की कथा का श्रवण करने से पहले हाथ में कुछ अक्षत के दाने रखना जरूरी है। पौष माह की अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है कि इस संकष्टी चतुर्थी की कथा रावण से जुड़ी हुई है। अखुरत चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार जब रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को पराजित कर दिया था और जब उसे बाली की अपार शक्ति के बारे में पता चला, तो उसने संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। लेकिन वानर राज बाली रावण से कहीं अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उन्होंने रावण को अपनी बगल में दबा लिया और उसे किष्किंधा ले आए और अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद ने भी रावण को खिलौना ही समझा और उसे रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिसकी वजह से रावण को काफ़ी पीड़ा हो रही थी। तब एक दिन रावण ने बहुत दुखी मन से अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी का सुमिरन किया। रावण की ऐसी दशा देखकर ऋषि पुलस्त्य को बहुत दुख हुआ और उन्होंने पता लगाया कि आखिर रावण की ऐसी दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन यह सोचा कि घमंड होने पर देव, मनुष्य और असुर सभी की यही गति होती है। फिर भी पुत्र मोह में आकर उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण ने तब कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ के नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए और इस दुख से बाहर निकालिए। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम परेशान मत हो, जल्द ही तुम्हें इस बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने रावण को भगवान गणेश जी का व्रत करने की सलाह दी और बताया कि पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र ने भी यह व्रत किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह व्रत बहुत ही फलदायी है और इसे करने से सभी संकट दूर होते हैं। महर्षि पुलस्त्य के बारे में अनुसार रावण ने अखुर संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से बाली ने रावण को अपना मित्र बनाकर उसे
अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इस तरह जो पूरी श्रद्धा से अखुरट संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है, वह बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी निकल जाता है। भगवान गणेश जी रावण के व्रत से प्रसन्न हुए, वैसे ही भगवान गणेश जी व्रतधारी एवं कथा श्रवण करने वाले पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हर संकट में उनकी रक्षा भी करते हैं। अपने भक्तगण की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बोलो विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।